तो यहाँ पे हमारे पार्सल सब रेडी हो गए, आधे यहाँ पे पड़े हैं। तो हमारे कुछ रिटर्न भी आ गए। किससे? एक्सप्रेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 50 ऑफ 5 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। तो आज है डे टू किसका? जो सेल चल रहा है मीशो पे 10 डेज का सेल है, जिसका आज है डे 2। कल हमने देखा था, हमने डिस्पैच किए थे 2000 प्लस ऑर्डर्स। आज कितने डिस्पैच करेंगे, कितने ऑर्डर्स है, पूरे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कैसे डिस्पैच करेंगे और डीप में बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करें। जैसे आज भी सेम है, बॉक्स नहीं है, किसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, शायद कोई फोन नहीं उठा रहा है प्रोडक्ट्स जिसको ऑर्डर दिए मैन्युफैक्चर। ये सब डिफिकल्टीज आएगी जब आप भी 100 200 500 पार्सल्स भेजोगे। तब आप कितना भी ट्राई कर लो, इसलिए हमने बड़ा वेयर हाउस लिया है कि अच्छे से सब मैनेज हो सके। बट नहीं होता है, एट द एंड कोई ना कोई बोलते ना टांग दे ही देता है। तो आज देखते हैं डे 50 में क्या मजेदार चीज होगी, क्या डिफिकल्टीज आएगी। फाइनली ऑफिस पहुंच गए, यू कैन सी बाहर का मेरा एरिया है। फाइनली ऑफिस पहुंच गए हैं और देखोगे तो कल के बहुत सारे पार्सल्स रह गए हैं। लाइक डिलीवरी वालों का गाड़ी खराब था, इसके लिए वो लोग लेके नहीं गए। इतने सब पार्सल्स है और अंदर और है, तो उनकी गाड़ी खराब थी, स्कैन करके चले गए। उन्होंने वेट करने हम लोग को बोला था बट नहीं किया, तो फिर वो लोग आज लेके जाएंगे। ये पार्सल्स हो गए, देन इतने ये सब पार्सल्स वो लोग कल लेके नहीं गए हैं, तो इतने सब आज लेके जाएंगे। और आज का भी जितना भी लोड रहेगा, ऑलमोस्ट आज कितना ऑर्डर्स है? 1500 ऑर्डर्स। वो सब भी इनमें से इनके 300-400 हो गए, तो वो सब भी उनको लेके जाना है। तो आज के सब शिपिंग लेबल्स भी निकल गए हैं और आज के ऑर्डर्स थे हमारे डिक्रीज हुए हैं थोड़े, बिकॉज कल फर्स्ट डे होता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होता है। आज हम लोग के 1500 के आसपास ऑर्डर्स है। और जैसे ही सबसे पहले बिल निकलते हैं, हम सब कुरियर वालों के बिल सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे ये ई कॉम का है, ये डिलीवरी का है, फिर ये सैडोफैक्स के हो गए, और SKU वाइज भी कि ये प्रोडक्ट का ये SKU, जहाँ पे जैसे यहाँ पे SKU सब लिखे होते हैं, वैसे वैसे सब सेग्रीगेट कर देते हैं। आधे बिल्स से ऊपर नीचे चले गए हैं जो लगा रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बिल निकालते ही उसको सेग्रीगेट कर दो, तो गलती से एक बिल दूसरे कोई प्रोडक्ट पे ना जाए और आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और गलती से, क्योंकि जब ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तब हो जाती है गलती और फिर गलत प्रोडक्ट चला जाता है, जिससे रिटर्न आने के चांसेस है। तो जब भी आप बिल्स निकालोगे, सबसे पहले सेग्रीगेट कर लो। जहाँ बिल निकाले वही टेबल पे सेग्रीगेट कर लो, अलग अलग कुरियर वालों के रख दो पार्सल्स। नहीं तो ऐसा भी होता है कि समझो आपने सब ई कॉम के एक साइड रखे हैं, तो उसमें ही आप दूसरे कुरियर वालों का भी ना रख दो और फिर वो बोलेगा 1-2 पार्सल्स कम है। तो ये ध्यान में रखना। अभी बिल चालू कर दिया, लगा 1500 ऑर्डर है, ये बिल लगा रहे हैं अभी। यो पूरे इतने कंप्लीट करना है, इतना करना है। देखो गरबा खेलो, गरबा। मित्र स्टेप चालू कर गरबा का। एक बार भी खाली हो गया, स्टेप चालू कर ना, अरे करो ना, कैश है नहीं डालोगे। एक स्टेप। तो आज के ऑर्डर एक अकाउंट पे थे 791 और दूसरे सेकंड अकाउंट पे ऑर्डर्स थे 592 के आसपास। तो अभी और भी ऑर्डर्स जो भी आएंगे हम लोग डिस्पैच करने वाले, बिकॉज हमारे पास टाइम है अभी तक 11-11:30 तक हम कर सकते हैं। 175 ऑर्डर्स तो हमारे ब्रीच हो गए हैं। ब्रीच मतलब हमने लेट मार्क की है, लेट भेजे हैं, अब तक भेजे नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रीच का रेड कलर का मार्क आता है वो। तो 175 ऑर्डर्स टोटल हमारे अब तक ब्रीच हो गए। या एनी हाउ आज हमको तो पार्सल्स भेजने हैं, इसके बॉक्सेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये एनी हाउ हमको भेजने पड़ेंगे आज। मीशो पे आपको भी ट्राई करना है कि ब्रीच नहीं होने देना। ब्रीच मतलब मीशो जब भी ऑर्डर आता है 1-2 दिन का टाइम देता है आपको प्रोसेस करने, ऑर्डर्स निकालने। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी और आप लेट करते हो प्रोडक्ट भेजने में, तो वो ऑर्डर ब्रीच हो जाता है, उससे विजिबिलिटी पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक अकाउंट पे हमारे 175 ऑर्डर्स ब्रीच हो गए हैं, तो इससे विजिबिलिटी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए एनी हाउ आज के आज कैसे भी करके, कुछ भी करके हमको ये प्रोडक्ट्स भेजने हैं। सब बिल कुरियर वाइज जैसे सेग्रीगेट करना पड़ता है फर्स्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये सब करके, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग था 175 जो ब्रीच लगे थे, तो अभी वो अपना पार्सल्स आ रहे हैं, तो आज अपन ये सब भेज देंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सब पार्सल्स रेडी हो गए हैं यहाँ पे, जो बाकी थे वो भी पार्सल रेडी हो गए, आधे यहाँ पे पड़े, ये भी रेडी हो ही गए। आज के जितने भी थे ऑलमोस्ट हमारे कुरियर के लिए, ये अभी एक स्कैन करके सब अपने हाथ पे लेके जाके फिर कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है। और सेम देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न्स भी जो आए वो स्कैन करके हमको दे रहे, तो आपको भी सब रिटर्न्स एक्सेप्ट करने
होते हैं, एक भी छोड़ो मत, नहीं तो फिर ये लोग वापस नहीं देंगे। साथ 4 गो नहीं रिटर्न थे, ये कितने दिन के, 4 दिन के रिटर्न एक लोग लेके नहीं आए थे, तो अभी एक साथ लेके आए इतने दिन, जो यहाँ पे अभी ये लोग स्कैन करेंगे, फिर हमको ये रिटर्न देंगे। लास्ट वीडियो के बहुत 2-3 ब्लॉग से हमने पढ़े नहीं है कमेंट्स, तो कमेंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है भाई, वीडियो एडिटर रख लो, रखा हुआ है, आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो, मैं डॉक्टर से रिज़ाइन करके ई कॉमर्स स्टार्ट करूँगा। नहीं, डॉक्टर से रिज़ाइन मत करना, साइड में चालू करना। भैया आपके प्रोडक्ट्स पर 20 मार्क है क्या, नहीं समझा। आपके रिटर्न परसेंटेज क्या है मीशो एंड अमेज़ॉन पे? 10 to 12% है। सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ नाइट वाले बैच का, मुझे ये पूछना है, मेरा एक प्रोडक्ट है, उस बॉक्स में बेच सकता हूँ मीशो पर विदाउट मीशो बैग? यस बेच सकते हो, मैं हम लोग भी वैसे बेचते हैं। मीत भैया इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट का इशू आता है क्या? लेस COGS वाली कैटेगरी में ज़्यादा कुछ क्लास ज्वाइन करिए, मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में चालू करवाता हूँ। सर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है? 4 ईयर्स का। प्रोडक्ट्स दे दूंगा, इनके अंदर क्या प्रोडक्ट्स है बताते रहता हूँ, रिवील करते रहता हूँ, सब रील देखना। वेस्ट बंगाल की विलेज से बिजनेस ग्रो होने के चांसेस है? यस, कहीं से भी चांसेस है, कर सकते हो। भाई आप क्या सेल करते हो? होम एंड किचन प्रोडक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। रिटर्न परसेंटेज कितना है? 10 to 12% ऑलरेडी बोला हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी आर यू सेइंग? हाउस होल्ड एंड किचन। ऑर्गेनिक ऑर्डर आ सकते हैं या एड्स रन करने पड़ते हैं? आ सकते हैं, मैंने बताई है एड स्पेंड्स मेरी कितनी है। भाई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेलर नेम ट्रेड मार्क होने ज़रूरी है क्या? नहीं होगा चलेगा, जेनरिक में बेच सकते हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बताइए, क्योंकि ये इजी है। ड्रॉप शिपिंग भाई नहीं इजी, बेकार है, बेकार बोल रहा हूँ, बेकार मॉडल। रिटर्न भी आएगा ना भाई, आएगा तब बताऊंगा, डोंट वरी, ये वीडियो में बताया भी हूँ। एक्सीलेंट ब्रो, थैंक यू सो मच। तो आज के पार्सल्स तो कुरियर वाले ये सब लेके चले जाएंगे, ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए, एक खाली प्रोडक्ट बाकी है, वो भी अभी आएगा, वो भी लेके चले जाएंगे। मैं चला जाता हूँ अभी फिलहाल बैग वैग लेके, बैंक का काम है, फिर घर पे जाके खाना खा के। अब हमारा हो गया है लंच, बैंक में भी जाके आ गए हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ा TDS वो लोग ने एक्स्ट्रा पैसे डिडक्ट कर दिए थे, और अब आ गए हैं घर पे। लंच वंच भी कर लिया, आफ्टरनून की बैच थी 2 बजे की, वो भी ले ली, थोड़ी लेट हो गई थी बट वो भी कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आज का सेल, डे 50, 50वां दिन है, 50वें दिन की सेल। क्योंकि अभी सेल चालू थी, सेल का सेकंड डे है मीशो पे, तो सेकंड डे की सेल ये है, तो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज, अभी मोस्टली 1400 1500 1400 1500 ही, रेस्ट ऑफ 8 डेज 10 डेज की सेल है, 8 डेज तक उतनी ही चलेगी। बहुत लोग के मैसेज आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, हमको भी लाने, कैसे लाने, ट्रिक्स बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो सॉरी मैं ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, बट आपके लिए ही मैंने स्टार्ट करा है 15 डेज का क्लास। 15 डेज में पूरा ई कॉमर्स बिजनेस कैसे हो, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट ये क्लास ज्वाइन करने का आपको है कि कम इन्वेस्टमेंट में, आप किधर भी देखोगे वीडियोस, बोल सब लोग मेरे को बोलते हैं कि 50,000 के नीचे चालू नहीं होता ये बिजनेस, ये वो। नहीं भाई, तुम्हारा भाई 5 से 7 हजार में तुमको करवा के देगा, बट उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, उस पर मैसेज करो, क्लास ज्वाइन करो। चालू होने वाला है नेक्स्ट बैच 23 मार्च, 23 मार्च से 15 डेज का रहेगा, जो है 6 अप्रैल तक। ठीक है, अगर जिसको इसमें बिजी हो तो आप अप्रैल के बैच में ज्वाइन हो सकते हो, बट फिलहाल जो ट्राई करना इसमें ही आप ज्वाइन होना सीखने के लिए पूरा। इसके पार्सल्स भी कैसे क्या डिस्पैच हुए सब मैंने बता दिया था। तो अब मिलते हैं डे 51 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।